मानस भगवान की जय। हरिशरणम अनंतानि कोटि ब्रह्मांड नायक शरण शरण कान करुणा वरदावे। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानव जी का शब्द लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान मिथिला की गलियों में घूम घूम कर सबको आनंद देते, सबको सुख प्रदान करते। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। बड़ा प्यारा सुंदर पद पूज्य श्री नारायण दास भक्त माली जी, पूज्य श्री मामा जी ने लिखा है। अब आगे भगवान जब सब को पावन करके आए, तो जाते वक्त फिर भगवान ने कहा कि चलो लक्ष्मण, थोड़ा हम यज्ञ की वेदिका को भी देख लेते, जहाँ पर ये धनुष यज्ञ होने वाला है। उस सुंदर सजावट को भगवान ने देखा, और वहां जब भगवान गए तो भगवान ने बहुत प्रशंसा भी की उस सुंदर सजावट की। हालांकि भगवान के सामने तो सब कुछ फीका ही है, परंतु फिर भी भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कहीं जाकर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने का अवसर मिले तो कर देनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति को भी अच्छा लगता है, और हमारे साथ उनका संबंध भी अच्छा बना रहता है। खैर, बड़ी अद्भुत बात है। उसके बाद जो छोटे बच्चे थे वहां के, उन सब ने भगवान को वो वेदी दिखाई। भगवान को दिखाया कि ऐसे ऐसे सब सुंदर सजावट हुई है, और भगवान भी उनके पीछे पीछे नादान बनकर चलते रहे महाराज। ये है भगवान की कृपा। भगवान कितने दयालु हैं कि एक छोटे बच्चे की भी लाज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जानते नहीं कि क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। सामने तो सब कुछ दिख ही रहा है, और वैसे भी भगवान तो भगवान है। पर फिर भी जहाँ जो छोटा बच्चा ले जाता, जो कुछ दिखाता, भगवान देखते रहते। भगवान एक बालक की भी लाज रखते हैं। भगवान अपने हर एक भक्त की लाज रखते हैं। विदुर जी और विदुरानी इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण आएंगे और हमारा इंतजार पूर्ण होगा। महाराज, हुआ क्या कि भगवान आए। अब भगवान रथ पे चढ़े हुए थे, विदुर जी सामने खड़े थे। तो भगवान सबको जो दूर से प्रणाम कर रहे थे अपने रथ से। अब विदुर जी रो रहे थे कि क्या भगवान मेरे घर पे आएंगे? अरे मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे घर पे भगवान क्यों आएंगे? भगवान को जाना होगा तो वे दुर्योधन के घर जाएंगे। उसके पास खूब पैसा है, बढ़िया छप्पन भोग खिलाएगा। मेरे पास तो क्या है, मैं तो सूखा साग खिला सकता हूँ। तो वे खूब रो रहे थे कि क्या भगवान सच में मेरे पास आएंगे। तो भगवान ने विदुर जी को इशारा किया कि मैं आऊंगा काका, मैं आऊंगा। लेकिन क्या है कि जब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब कुछ दिखता ही नहीं। तो उन्होंने इशारे को समझा नहीं, बस उन्हें ये था कि हाँ, भगवान ने मेरी तरफ देखकर भगवान मुस्कुराए हैं, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। उन्होंने वो इशारा नहीं समझा कि भगवान कह रहे हैं मैं आऊंगा। और घर पे जाके विदुरानी के सामने और रोने लगे। विदुरानी ने कहा क्या हुआ, भगवान ने मना कर दिया क्या? बोले नहीं नहीं, क्या पता भगवान आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे देखकर भगवान मुस्कुराए। और हालांकि हम गरीब हैं, हमारा कोई भी सम्मान नहीं करता है, पर फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, वे मुझे काका जी कहकर संबोधित करते हैं। मैं उन्हें रोकता भी हूँ कि मैं तो आपके घर का दास हूँ, आप मुझे काका जी क्यों कहते हो? भगवान कहते कोई बात नहीं, आप हमसे बड़े हैं तो हमारे काका हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ये है भगवान की कृपा। फिर एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। बड़ा अद्भुत ये सुंदर प्रसंग है। खैर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी आगे बताते हैं कि भगवान जो सबकी बात मानकर जैसे तैसे सब कुछ देख रहे थे, इतने में फिर भगवान को स्मरण हुआ कि बहुत समय हो गया है। तो भगवान ने सब जितने भी बालक वहां थे सबको प्रेम से और विनय पूर्वक विदा किया। हालांकि वे जाने के लिए तैयार नहीं थे,
पर फिर भी भगवान ने जैसे-तैसे सबको प्रेम से मनाया और मनाकर उन सबको विदा किया। और उसके बाद भगवान और लक्ष्मण जी दोनों गए गुरु जी के पास। अब दोनों को ये डर है कि कहीं गुरु जी हमें डाँटे नहीं, हम ज़्यादा लेट हो गए हैं, क्या पता गुरु जी हमें डाँट दें। तो दोनों भाई बहुत डर रहे हैं। हालाँकि भगवान को किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जैसा अभी हमने चर्चा की कि भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ देते हैं, तो वे संबंध ही ऐसा बना लेते हैं कि जिसमें वे भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। अब चाहते तो भगवान ये कह देते कि जब गुरुजी डाँटेंगे, तो मैं कह दूँगा कि मैं तो भगवान हूँ, आप मुझे कैसे डाँट सकते हैं? पर भगवान ने ऐसा किया नहीं। भगवान एक आम शिष्य की तरह डरते हैं कि गुरुजी से डाँट पड़ेगी। जाकर दोनों भाई गुरुजी को प्रणाम करते हैं और गुरुजी उन्हें अपने पास बिठाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल सोच करी जाहि नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाहि। और समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं। अब हुआ क्या कि रात का समय हुआ, तो रात के समय दोनों भाई गुरु जी की सेवा में उपस्थित हो गए। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों एक एक पांव दबा रहे हैं। बार बार जो है विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि बस राम, अब बहुत सेवा हो गई, बहुत रात हो गई, अब आप जाकर सो जाओ। तो फिर भी भगवान बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ने फिर से कहा कि बस राम, अब बहुत सेवा हो गई, अब सो जाओ। जब ऐसा 5-10 बार कहा, उसके बाद फिर भगवान जो है शयन करने गए। पर लक्ष्मण जी फिर भी नहीं सोए। लक्ष्मण जी की सेवा महाराज अद्भुत है। लक्ष्मण जी अभी भी नहीं सो रहे हैं। भगवान ने गुरु जी के पांव दबाकर भगवान सोने गए, तो लक्ष्मण जी अब उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान हालांकि बार बार उन्हें मना करते हैं कि बस लक्ष्मण, मुझे तो ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, और वैसे भी रात हो रही है, तुम्हें भी आराम करना होगा, तुम सो जाओ। बोले कोई बात नहीं भैया, मैं बैठा हूँ। तो वे रात को राम जी की सेवा करते हैं। जैसी सेवा लक्ष्मण जी ने की, वैसी सेवा शायद ही कोई कर पाए। बड़ी अद्भुत उनकी सेवा है। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो, बहि प्राण इवापर। लक्ष्मण जी कौन है? वे कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो, जो लक्ष्मी संपन्न है। लक्ष्मी संपन्न का यहाँ अर्थ है जो सुंदर लक्षणों से संपन्न है। और बहि प्राण इवापर, जो भगवान के बहि प्राण है, भगवान के बाहरी प्राण है। जैसे कि किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि महाराज, आप पहले वाल्मीकि जी थे, तो आपने एक बात लिखी थी वाल्मीकि रामायण में कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो, बहि प्राण इवापर। अब ये वाल्मीकि रामायण में बात आई क्यों? क्या भगवान के दो प्राण है क्या? कि एक तो अंदर है और एक बहि प्राण है इवापर, लक्ष्मण जी बाहर है? तो गोस्वामी जी कहते हैं हाँ, भगवान के दो प्राण हैं। एक तो भगवान के खुद के प्राण, और एक भगवान के प्राण प्यारे भक्त, उसमें भी लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भगवान से दूर हो जाते हैं, तो फिर भगवान उनके बिना रह ही नहीं सकते। इसीलिए जहां जहां भगवान जा रहे हैं, वहां लक्ष्मण जी को लेकर जा रहे हैं। या ऐसा कहें कि जहां जहां भगवान जा रहे हैं, वहां लक्ष्मण जी को लेकर जाना पड़ता है। लक्ष्मण जी को उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है, उन्हें पता है कि मेरे बिना नहीं रह सकेंगे। इसीलिए लक्ष्मण जी बार बार प्रार्थना करते हैं, गुरु पितु मात न जानू काऊ, सत्य कहूँ नाथ प्रति आऊ। जब भगवान वनवास में जा रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा नहीं, तुम यहाँ माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी बोले कि कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, मैं तो आपको जानता हूँ, अन्य किसी को मैंने देखा ही नहीं आज तक। तो ये है लक्ष्मण जी का प्रेम। है, एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत उनका भाव है। अब रात को वे भी रघुनाथ जी की सेवा करते हैं।
अब देखिए, हुआ क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले गुरु जी सोए, गुरु जी की सेवा करके उसके बाद फिर राम जी सोए, राम जी की सेवा करके अब लक्ष्मण जी सोए हैं सबसे पीछे। परंतु सुबह उठे सबसे पहले लक्ष्मण जी। होना ये चाहिए कि जो पहले सोया है वो पहले उठे, पर सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं। हालांकि जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी चले थे, तो वहां पर पहले दिन में वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि पहले दिन राम जी उठे ही नहीं। हमने सुना था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान तो प्रातः काल उठ जाते हैं, पर जिस दिन विश्वामित्र जी उन्हें लेकर आए थे, उस दिन भगवान सुबह नहीं उठे। सूर्य भी उदय हो गया, संध्या का समय भी हो गया, भगवान अभी तक सो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम अभी तक सो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा चलो छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, सोने दो। पर वो फिर भी नहीं उठे। कुछ समय बाद गुरु जी को खुद उठाना पड़ा। उसके बाद भी वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि कभी राम जी इस ओर घूम जाते, कभी उस ओर घूम जाते, उठते फिर भी नहीं। जैसे तैसे गुरु जी ने उन्हें उठाया। अब यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया वाल्मीकि जी से कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और आप लिखते हो कि राम जी उठे ही नहीं महाराज 9 बजे तक, 10 बजे तक। तो ये तो फिर कोई ना कोई तो आप दोनों में से गलत है। तो वाल्मीकि जी बोले कि मैं ही तुलसीदास हूँ भैया, मुझसे कोई अलग थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर भाव को समझो। जब भगवान चले थे, तब विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने मना कर दिया था कि मैं राम को नहीं दूंगा। क्यों? उसका एक कारण ये भी बताया था कि रामो षोडशो वर्ष, रामो राजीव लोचन। भगवान 16 वर्ष के भी नहीं हुए, ऐसा दशरथ जी कह रहे थे कि देखो गुरु जी, राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, ये कहाँ राक्षसों से लड़ेगा, ये तो राजीव लोचन है। राजीव लोचन का अर्थ क्या है? कि जैसे कमल होता है, वैसे तो कोमल नयन वाले हैं, बहुत कोमल से छोटे बालक हैं। अब जो छोटा बच्चा होता है वो देर तक ही सोता है। तो भगवान ने सोचा कि मेरे पिताजी ने तो ये बात कही है, और अगर मैं प्रातः काल उठ जाऊंगा तो कहीं गुरु जी को ये ना लगे कि मेरे पिताजी झूठ बोल रहे थे। तो इसलिए आज मैं सो जाता हूँ पिताजी की बात को सत्य करने के लिए। कितनी सूक्ष्म बातों का भी भगवान विचार करते हैं, और विश्वामित्र जी को सुख देते हैं अपनी लीला के माध्यम से। तो अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। खैर, यहाँ पर अब क्योंकि उनके आश्रम में रह रहे हैं, तो भगवान जल्दी उठते हैं प्रातः काल। लेकिन उनसे भी पहले लक्ष्मण जी उठते हैं, और यही कर्तव्य है एक छोटे भाई का कि वो बड़े भाई से पहले उठे, अपने माता पिता से पहले उठे, उनको प्रणाम करे। ऐसा होना चाहिए। खैर, आजकल तो लोग सोते ही 4-5 बजे हैं, तो उठना तो क्या ही कहा जाए। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं, उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि काम, गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। बड़ी प्यारी बात है कि रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में पड़ा, और उसे सुनते ही लक्ष्मण जी उठ गए। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया राम जी को, और जब प्रणाम किया तो गुरु जी से पहले राम जी जाग गए। अब दोनों भाई गुरु जी के पास जाते। सब शोक क्रिया करने के बाद अभी लोग जो है नहाए, नहाकर फिर नित्य अपना कर्म किया, जो संध्या आदि नित्य कर्म है वो सब किया। फिर मुनि को प्रणाम करके पूजा का समय जानकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। अब देखिए, सेवा वो होती है जिसमें कहना ना पड़े। सेवा तो अपने भाव से की जाती है। गुरु जी ने कहा नहीं कि मेरे लिए फूल ले आओ, मुझे पूजा करनी है। भगवान को पता है कि गुरु जी पूजा करेंगे, फूल लाने। तो महाराज दोनों भाई चल दिए। सेवा ऐसी होनी चाहिए। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमें कोई काम कह भी देता है, हम तो भी नहीं करते। तो खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप बाग बर देख्यो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे विटप मनोहर नाना,
बरण बरण बर बोल बिताना। कहते उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। और कहते हैं कि मन को लुभाने वाले अनेक वहां वृक्ष लगे हुए हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताएं मंडप छाए हुए हैं। अब यहाँ से एक बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान का और जानकी जी का मिलन यहाँ होने वाला है। बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है। कहते हैं कि महाराज, ऐसा सुंदर बगीचा है कि बसंत ऋतु वहां लुभा कर रह गई। बसंत ऋतु को भी लुभा ले, ऐसा सुंदर वो बगीचा। अब देखिए, बहुत सी जगहों पर ऐसा वर्णन है कि दशरथ जी ने इतनी सुंदर सजावट की कि इंद्र का भी महल फीका पड़ गया। जनक जी ने इतना सुंदर महल को सजाया कि सब देवता देखते रह गए। तो कई बार प्रश्न आता है कि क्या सच में इतना सुंदर कुछ हुआ था? इतना सुंदर कुछ कैसे हो सकता है? क्योंकि देवताओं की जो सबसे खराब चीज है, यानी कि जो सबसे अव्यवस्थित वस्तु है, वो भी हमारे इस लोक से बहुत ज्यादा व्यवस्थित है। उसके सामने हमारे इस लोक की सबसे सुंदर सजावट भी फीकी पड़ जाती है। पर यहाँ पर मानस जी में गोस्वामी जी उल्टी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि लौकिक सजावट के सामने इंद्र का महल फीका पड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण महल नहीं है। ये मिथिला में, अयोध्या में, या वृंदावन में, या बरसाने में, ये कोई साधारण महल नहीं है। ये नित्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ठाकुर जी जहाँ प्रकट हुए हैं, ये वहां के महल है, ये वहां की सजावट है। तो भगवान के घर की सजावट तो देवताओं से सुंदर होगी ही। इसीलिए ऐसा कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में। ऐसा मन में संशय नहीं करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने ऐसा एक प्रश्न किया एक बार कि प्रभु जी, आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा बताइए। बोले कि जितने भी ज्यादातर आईएएस होते हैं, आईएएस आईपीएस, ये ज्यादातर बिहार में क्यों होते हैं? महाराज, मैंने कहा कि ये मुझे क्या पता, वहां के लोग ज्यादा पढ़ते होंगे। बोले फिर भी कोई ना कोई कारण तो होगा। अब मैंने कहा वहां हमारी जानकी जी प्रकट हुई थी, तो शायद इसी कारण से वहां के लोग ज्यादा पढ़ने में होशियार है। क्योंकि मानस गायत्री का जब जो भी व्यक्ति करता है, उसे सद्बुद्धि अवश्य मिलती है। नित्य प्रति सुबह उठकर अगर आप 4 बार नहीं तो एक बार मानस गायत्री को पढ़ते हैं, निश्चित रूप से आपको सद्बुद्धि मिलती है। और सद्बुद्धि मिलती है तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। और मानस गायत्री तो हम सब सुबह की कथा में मंगलाचरण में सुनते ही कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पग कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जो गायत्री मंत्र है, उसका आशय भी ये है कि हमारी बुद्धि पवित्र हो और हमें भगवान का प्रेम मिले। परंतु गायत्री मंत्र पर सबका अधिकार नहीं। आजकल तो गायत्री मंत्र की बहुत दुर्दशा हो गई। जिसे देखो वो गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, प्रणव का उच्चारण कर रहा है। हम तो जी मेडिटेशन करते हैं, ओम बोलते हैं। ये सब ड्रामेबाजी यहाँ चलती है, लेकिन परलोक में नहीं चलती। इसकी बहुत कड़ी सजा मिलती है, बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। जैसे अभी एक हाल ही की घटना है, एक वीडियो मुझे परसों किसी ने भेजी, बड़ी सुंदर वीडियो थी। उसमें पूज्य श्री मधु पीठाधीश्वर महाराज जी बता रहे थे कि कोई लड़की थी जो कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उन्होंने एमएससी की हुई थी। अब वो नित्य प्रति ओम का उच्चारण करती थी, गायत्री का जप करती थी। किसी ने बता दिया था कि आप गायत्री मंत्र जपो, उससे आपको बड़ा लाभ होगा। आजकल ऐसे भी मूर्ख लोग बैठे हैं जो झूठी रिपोर्ट्स बना देते हैं। एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र जपने से लाभ होता है, वो बेचारी जपने लगी। अब जपते जपते अभ्यास हो गया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि वो पागल सी हो गई, बीच बीच में पागलपन करती रहती थी। अब माता पिता को चिंता हो गई। उन्होंने सोचा कि हमारी एक ही बेटी है, और ये भी ऐसे सब काम करेगी, पागलपन करेगी, तो इससे विवाह कौन करेगा? लोग विवाह क्यों करेंगे इससे? तो वे मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के पास गए
और कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, तो आप बताइए हम क्या करें। उन्होंने उस कन्या को बुलाया। उन्होंने पूछा कि आप करते क्या हो। बोले कि महाराज जी मैं जो है एमएससी की हुई है, जॉब करती हूँ, और साथ के साथ मैं गायत्री मंत्र का जप भी करती हूँ, सुबह 15-20 मिनट। तो महाराज जी ने बताया कि गायत्री मंत्र पर तो आपका अधिकार ही नहीं, आप कैसे जप रहे हो। बोले अब तो अभ्यास हो गया, अभी छूटेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मानस गायत्री देता हूँ, आप मानस गायत्री का जप कीजिए। और कुछ ही समय बाद जब उन्होंने गायत्री मंत्र को जपना छोड़ा, तो कुछ ही समय बाद वे ठीक हो गई, और मानस गायत्री का भी जप करती, रामचरितमानस का पाठ करती, आज बिल्कुल स्वस्थ है महाराज। तो ये सब प्रभाव है शास्त्रों की बात मानने का। शास्त्र में जो बात कही गई है, जिसके लिए जो धर्म बताया गया है, उसको उसका ही पालन करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अर्जुन ने गीता में अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास किया। अर्जुन भगवान को शिक्षा दे रहे हैं पहले अध्याय में कि प्रभु, अगर मैं अपने परिवार वालों को मार दूंगा तो स्त्रियों का पतन हो जाएगा, स्त्रियों का पतन हो जाएगा तो स्त्रियां जो है पर पुरुष का संग करेंगी, फिर वर्ण संकरता आएगी। वर्ण संकरता आएगी इंटरकास्ट मैरिज से, वर्ण संकरता आती, जो कि आजकल हो रही है। तो उससे क्या होता है कि सारा कुल ही खत्म हो जाता है, जितने भी पितर हैं वो नरकों में वास करते हैं। तो सारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं, मैं संन्यास ले लेता हूँ। भगवान ने कहा अर्जुन देखो, ज्यादा समझदार मत बनो, मुझसे ज्यादा तुम नहीं जानते। जो कह रहा हूँ सो उसका पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है लड़ना, तो लड़ो। तो स्वधर्म का पालन अवश्य ही होना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो विधि जो निषेध जिसके लिए है, उसको उसका पालन अवश्य करना चाहिए। फिर हम चर्चा कर रहे थे मानस गायत्री। तो जो भी व्यक्ति इसका जप करता है, नित्य ही उसे भगवान के प्रति सद्भाव और सद्बुद्धि अवश्य मिलती है। तो भगवान महाराज लक्ष्मण जी के साथ गए। उन्होंने सुंदर मंडप को देखा, सुंदर सजावट को देखी, जो कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर लग रही। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नटत कल मोरा। कहते हैं, नए पत्तों, फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से जो कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे हैं। मतलब इतने सुंदर सुंदर फूल फल वहां लगे हुए हैं कि कल्प वृक्ष भी उनके सामने फीका पड़ जाए। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि जितने भी पक्षी हैं, वे सुंदर मीठी बोली बोल रहे हैं, और मोर जो है सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वहाँ का जो वातावरण है, सबके मन को लुभाने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बाग के बीच में जो है एक बहुत सुंदर सुहावना सा सरोवर सुशोभित हो रहा है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। बड़ा सुंदर एक सरोवर है जिसमें मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है महाराज। सीढ़ियां साधारण पत्थर से नहीं, मणियों से बनाई जाती थी। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त कितना धन था भगवान के राज्य में। तो उसका निर्मल जल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिलते हैं, और जल के जो पक्षी हैं वो सुंदर करतब करते हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ हर्षित होते हैं, और हर्षित होकर कहते हैं कि लक्ष्मण, ये बाग बड़ा रमणीय है, ये बाग वास्तव में बड़ा सुंदर है। अब ये बगीचा भगवान को बहुत सुंदर लगा। तो भगवान ने कहा चलो थोड़ी देर और थोड़ा हम घूम लेते हैं, फिर फूल लेकर चले जाएंगे। गोस्वामी जी बात कहते हैं कि बड़ी कौतुक की बात है कि बाग तड़ाग बिलो के प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रमय आराम यह, जो राम ही सुख देत। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ये बाग वास्तव में रमणीय है। क्यों? क्योंकि जो जगत को सुख देने वाले हैं, सो सुख धाम राम रस नामा।
जो तीनों लोकों को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को सुख प्रदान करते हैं, उन भगवान को अगर कुछ सुख प्रदान कर रहा है तो वो ये बाघ है, तो ये वास्तव में रमणीय होगा महाराज। हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं। देखा तो गोस्वामी जी जैसे महापुरुषों ने तो कहते हैं चारों ओर दृष्टि डालकर और महिलाओं से पूछकर वे प्रसन्न मन से सुंदर पत्र पुष्प लेने लगे। अब क्या है कि वहां पर कुछ महिलाएं खड़ी थी, तो भगवान ने उनसे पूछा कि माता जी, कुछ हमें फूल चाहिए, कहाँ से लेने हैं आप, मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा आप यहाँ बाग में अंदर चले जाइए और अंदर जाकर फूल मिल जाएंगे। तो वहां पे एक बड़ा सुंदर प्रसंग जो है उसका वर्णन मिलता है कि महाराज फूल लेने, पर ऐसे बिना परमिशन के लेने नहीं, क्योंकि जिसकी जो वस्तु है शास्त्र कहता है अगर आप उससे बिना पूछे उठा लेते हैं तो भी आपको चोरी करने का पाप लगता है। भगवान ने कहा कि ये तो अमर्यादा हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं ढूंढ लेता हूँ, कोई आसपास मिल जाए, कोई माली या कोई भी जो बाग को संभालता हो। ढूंढा तो कोई मिला नहीं। अब कोई मिला नहीं तो महाराज भगवान बड़े व्यथित हो गए। भगवान ने कहा कि अब हम लेट हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हो गया भैया, तोड़कर ले जाते हैं ना। भगवान ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, ये हमारी वस्तु नहीं है, हमें से किसी की वस्तु तोड़कर कैसे लेके जा सकते हैं। तो भगवान ऐसी स्थिति में भी मर्यादा का पालन अवश्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप्त व्यक्ति कहा जाता है, जो विपरीत परिस्थिति में भी मर्यादा का पालन करे और सत्य बोले, वो आप्त पुरुष होते हैं। जैसे जगत में एक कथा प्रसिद्ध है कि महाराज इंद्र आए और इंद्र ने जो है मुनि गौतम का वेश बनाया और बेचारी अहिल्या को ठग लिया। परंतु वाल्मीकि जी तो आप्त पुरुष है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं महाराज, जो हुआ था वो मैं लिख देता हूँ। उन्होंने बात लिख दी, उन्होंने कहा अहिल्या की गलती थी। अहिल्या जी ने इंद्र को रोका ही नहीं, उन्हें पता था ये इंद्र है। तो जो आप्त पुरुष होते हैं वो विपरीत परिस्थिति में भी झूठ नहीं बोलते, उल्टी बात नहीं करते और ना ही धर्म को छोड़ते हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है धर्मशील, जो हर परिस्थिति में धर्म का पालन करे। खैर, भगवान इंतजार करने लगे। वहां से उन्होंने देखा दूर से एक पति पत्नी चल कर आ रहे। तो भगवान को लगा कि हाँ शायद यही होंगे जो माली हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है लक्ष्मण, 2 मिनट इंतजार कर लो, जैसे ही वो आएंगे तो हम फिर उनसे बात करते हैं कि अगर फूल तोड़ने का अवसर मिल जाए तो वो माली पहुंचे। माली को कहा कि भैया ऐसा है, हमें थोड़े फूल चाहिए, गुरुजी पूजा करने वाले हैं, तो पूजा का समय होने वाला है, थोड़े से फूल दे दीजिए भगवान की पूजा के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ से फूल नहीं मिलेंगे, आप अंदर नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि फूल ही मांग रहे हैं, कोई अनमोल वस्तु थोड़ी मांग ली। वो माली बोला कि जो भी हो, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा कि भैया, हमारे लिए नहीं मांग रहे, हम तो भगवान की सेवा के लिए मांग रहे हैं, और फूल तो इसीलिए लगाए जाते। हालांकि आजकल जो है लोग थोड़ा ऐसा, पहली बात तो फूल आदि लगाते ही नहीं घर पे, जो लगाते भी हैं वो उन्हें भगवान की सेवा में उपयोगी नहीं करते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वो फिर व्यर्थ है लगाना ही आपका, कि आप भगवान की सेवा में ही नहीं लगा रहे। तो ऐसा ही भगवान ने कहा कि जब बाग लगाया है तो भगवान की सेवा के लिए फूल दे दो, थोड़े से ही फूल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि आप बात को समझ नहीं रहे हैं, आप अंदर जा नहीं सकते। राम जी ने कहा क्यों। एक बड़ा प्यारा पद है, पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी कहते हैं, मिथिला में अनेक रसिक संत हुए। तो ऐसे बहुत से पद हैं। पूज्य श्री अग्रदास जी, जो कि अग्र सखी भगवान श्री नित्य बिहारी बिहारी जो की जो नित्य सखी हैं, अग्र सखी, वे प्रकट हुई अग्रदास जी के रूप में। और अग्रदास जी रसिक आचार्य हुए। उन्होंने बड़े प्यारे पद लिखे। एक बड़ा प्यारा पद है कि बगिया विच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया विच जान न दई है,
राम जी विनती सुनो। अब राम जी ने कहा कि भैया बात क्या है, आप फूल तोड़ने क्यों नहीं दे रहे हो, कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि कारण ये है कि आप अंदर जाओगे, आप कितने सुंदर हो दिखने में, ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल चल कर आ गया हो, तो जितने भी भ्रमर है वो आपके ऊपर आकर बैठ जाएंगे, फूल कहाँ तोड़ने देंगे। कहते हैं कि पखुरी पयन गड़ जई हैं, राम जी विनती सुनो। हाँ पखुरी पायन गड़ जई हैं, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। बड़ा प्यारा भाव है। कहते कि महाराज आप कितने कोमल हो, आपके पाँव देखो, इतने कोमल पाँव तो मैंने देखे ही नहीं, और क्या पता आपके पाँव में कोई फूल गड़ जाए। कांटा नहीं, आपके पाँव में तो फूल गड़ जाएगा, आप इतने कोमल हो। तो कहते हैं कि आप अंदर मत जाओ, मैं तो जाने दे देता, लेकिन क्या है भीतर वाले रोक लेंगे। भगवान ने कहा भीतर भी कोई बैठा है क्या। बोले हाँ, भ्रमर बैठे। अब आप कमल के जैसे दिखते हो, भ्रमर जो है फूलों पर बैठते हैं, तो आपके ऊपर आकर बैठेंगे सब, तो सब आपके मुख पर आ जाएंगे, और आपको दिक्कत हो जाएगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पर मंड रही हूँ, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न गई हूँ, राम जी विनती सुनो। बड़ा प्यारा प्रसंग है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे मुख पर आकर बैठेंगे, मैं संभाल लूंगा, आपको क्या दिक्कत है, आप अंदर तो जाने दो, आपको फूल तोड़ने से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बोले नहीं नहीं, फूलों से मुझे क्या दिक्कत है, फूल तो भगवान की सेवा के लिए होते हैं, फूल तो आप ले जाओ। पर राम जी, दिक्कत ये है कि मैंने सुना है आप अभी विश्वामित्र जी के साथ आए हो। बोले हाँ आए तो उन्हीं के साथ है, और उन्हीं के लिए फूल लेने हैं। तो बोले रास्ते में आपको एक आश्रम भी मिला होगा जहाँ अहिल्या देवी रहती थी, और हमने सुना है कि आपने पत्थर को स्त्री बना दिया। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख हुई कर जोर रही। तो बोले हाँ, बना तो दिया। तो बोले आप अंदर आओगे, और आपने कहीं हमारे बगीचे को स्त्री बना दिया तो हम क्या करेंगे महाराज। इतना सुंदर बगीचा है, देख रेख करते हैं, कुछ महाराज से जो राजा हैं हमारे जनक जी, उनसे धन मिल जाता है, और आप अगर इसको स्त्री बना दोगे तो कैसे बात बनेगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि कैसी बात करते हो, अरे किसी व्यक्ति के पाँव के स्पर्श से कोई बगीचा कभी स्त्री बन सकता है, वो तो पत्थर की शिला थी तो बन गई। तो बोले हमारे यहाँ तो पत्थर से भी कोमल वस्तु है, वो तो पत्थर की शिला थी जिसको आपने स्त्री बना दिया, यहाँ तो फूल लगे हुए हैं, जब पत्थर को स्त्री बना दिया तो फूलों की क्या औकात है। तो बोले नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते, कि चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ जई हूँ, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हूँ, राम जी विनती सुनो। भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया, अगर तुम्हारे फूल उड़े तो हम वापस सारे फूल लगा कर देंगे, अब आप अंदर जाने दो। बोले कि ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते हैं। राम जी ने कहा अब क्या दिक्कत है। तो कहते कि सरसोपन शिलापद पर सत, सरसोपन शिलापद पर सत, प्रभु सब नारी बन जई हो, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, राम जी विनती सुनो। बड़ा मनाया राम जी ने, वो माने नहीं कि नहीं नहीं, मेरे तो फूलों को आप नारी बना दोगे।
राम जी ने कहा कि भैया नहीं बनाऊंगा, विश्वास करो। तो बोले कि राम जी, आपकी बात का मैं विश्वास चलो ठीक है कर लेता हूँ, पर एक दिक्कत है, जो कि दिक्कत बनी रहेगी। चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि आपके छूने से फूल नारी नहीं बनेंगे, आपको देखकर जो भ्रमर है वो आपके ऊपर नहीं बैठेंगे, आपके पाँव में फूल नहीं चुभेंगे, सारी बातें छोड़ो। अब मैं आपको असली कारण बताता हूँ कि आपको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा हूँ। राम जी ने कहा हाँ वही तो पूछने आए हैं कि क्यों नहीं जाने दे रहे हो, बताओ। तो कहते हैं कि महाराज यहाँ पर ये नगरी है हमारी जानकी जी की, सीता जी की, और यहाँ पर वही आ सकता है जो सीता जी का नाम ले। वो आप अंदर जा नहीं सकते क्योंकि सीता जी का नाम लेना पड़ेगा तभी एंट्री मिलेगी। राम जी ने कहा कि अब मैं ऐसा सीता जी की जयकार करूंगी, कोई अच्छी बात थोड़ी है। अरे भैया हम भी जो है दशरथ नंदन है, अयोध्या के राजा हैं, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, मन ही मन लेते रहते हो, मैं सब जानता हूँ, आज बाहरी रूप से ले दो, क्या हो गया। तो राम जी मुस्कुराए, और बड़ा प्यारा भाव उस माली का देखकर राम जी प्रसन्न हो गए कि जब बोलोगे सियाजू की जय, तभी प्रभु प्रवेश पई हो। अरे राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हो। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हो। राम जी विनती सुनो। पार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा प्यारा भाव है। ऐसा मनोरथ हर एक व्यक्ति का होना चाहिए भगवान के प्रति। ऐसा विशुद्ध प्रेम जिसमें ना कोई तर्क वितर्क है, ना ही कोई छल कपट है। ऐसा प्रेम भगवान को भाता है। भगवान मुस्कुरा देते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए महाराज। अब ठाकुर जी को प्रवेश मिल गया। भगवान ने कहा ठीक है भैया, कह देते हैं सीता जी की जय जयकार की, कि रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। बड़ा प्यारा भाव पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी इस प्रसंग में देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान जय जयकार करने लगे, उन्हें प्रवेश मिल गया। प्रवेश मिला तो भगवान अंदर गए फूल तोड़ने। तो उन्होंने देखा कि वहां पर जानकी जी भी आई हुई है। और उसी समय जब सीता जी आई तो भगवान देख रहे थे कि कुछ स्त्रियां आई हैं। भगवान को लगा शायद सीता जी आ गई, लेकिन लौकिक दृष्टि में, संसार की दृष्टि में अभी तो भगवान का विवाह हुआ नहीं है। तो यहाँ पर भगवान एक और खड़े, जानकी जी दूसरी ओर खड़ी, पर वो एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसा पर स्त्री को देखना अच्छी बात नहीं है। संसारी मनुष्य तो ये सोचेगा कि देखो किसी स्त्री को देख रहे हैं, वास्तव में तो भगवान भगवान है। पर इस लीला को कुछ समय के लिए भगवान ने एक बार रोका। अब जब वहां से सब लोग वापस चले गए, फिर महाराज जानकी जी माता पार्वती की पूजा करने गई। अब बगीचे में मंदिर बना हुआ था सुंदर, बड़ा प्यारा मंदिर था। उनके संग में सब सखियां थी। कि संग सखी सब सुभग सयानी, जो गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मन मोहा। बड़ा प्यारा भाव है। अब देखिए, जानकी जी को विवाह करना है तो वे किसकी पूजा कर रही हैं? माँ पार्वती की। जबकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके एक अंश मात्र से अगणित लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी प्रकट हो जाती है, वे हैं श्री जानकी जी। ऐसे ही सीता जी पूजा किसकी करती हैं? माँ भगवती पार्वती की। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए हम तो भगवान हरि के भक्त हैं, हम शिव जी की पूजा क्यों करें, उनको यहाँ गोस्वामी जी ने शिक्षा दी कि भैया जब भगवान ही उनकी पूजा कर रहे हैं,
तो आप और मैं कौन है मना करने वाले? पूजा अवश्य करनी चाहिए हमें, भोले बाबा की, माँ पार्वती की। उनसे भगवान का प्रेम मांगना चाहिए, वे ही प्रेम प्रदान करते हैं। और यहाँ पर एक बात और भी गोस्वामी जी ने शिक्षा दी कि धर्म कहता है कि जिस भी व्यक्ति को विवाह करना है वो भोले बाबा और माँ पार्वती की आराधना करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है कि पतिव्रत धर्म और पत्नीव्रत धर्म को कैसे निभाया जाए, गृहस्थ में कैसे रहे। भोले बाबा भक्त हैं, उनकी पत्नी यानी कि पार्वती जी भक्त हैं, उनके दोनों बेटे कार्तिकेय जी और गणेश जी भक्त हैं, उनके यहाँ के जितने भी शिव गण हैं वे भी भगवान के भक्त हैं, नंदी जी भी भक्त हैं। आप वर्णन पढ़िए, शिव पुराण से लेकर मानस जी तक यही वर्णन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु आनंद आराती। भोले बाबा और माता पार्वती राम नाम का जप करते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि कार्तिकेय भगवान को भगवान शिव ने दीक्षा दी राम नाम की, तो वे भी राम नाम का जप करते हैं। और गणेश जी का तो हम सब जानते हैं कि नाम प्रभाव जान गण राहु। गणेश जी ने नाम के प्रभाव को जाना, उसे हुआ क्या कि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस राम नाम की महिमा गणेश जी ने जानी और राम नाम का जप करने की कृपा से वे प्रथम पूज्य हो गए। तो सब लोग भगवान के भक्त हैं। राम नाम, भगवान का नाम, वे सब लोग जपते हैं। तो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है कि एक गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। माता पिता किस प्रकार बच्चों को लाड दुलार करें, बच्चे किस प्रकार माता पिता का जो आदर सम्मान करें, और जो घर के सेवक हैं वे किस प्रकार स्वामी का आदर सम्मान करें। इसीलिए जो कुछ लोग 16 सोमवार आदि के व्रत वगैरह भी करते हैं। तो खैर, गोपियां जब भगवान कृष्ण को पाने के लिए प्रार्थना करती हैं तो वे भी माँ कात्यायनी के पास, माँ भगवती पार्वती के पास जाती हैं। कात्यायनी महामाई, बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत जी में। इसीलिए हमें हमें खैर इसलिए नहीं कि हमारा विवाह हो जाए, हमें भोले बाबा और माँ पार्वती की आराधना इसलिए करनी चाहिए कि हमें भगवान मिले। क्योंकि यहाँ पर सीता जी भगवान को पाना चाहती हैं और वे इसलिए माँ पार्वती की आराधना कर रही हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके साथ में उनकी सब सुंदर सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सुंदर गीत गाते हुए माँ भगवती पार्वती की सब आराधना करती हैं। और सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुंदर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस मंदिर में वे लोग पूजा कर रहे हैं वो मंदिर बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से मंदिर के अंदर जाती हैं। सुंदर जो भी सब उनकी पूजा है वे करती हैं। और पूजा करने के बाद वे योग्य वर मांगती हैं। वे बस एक ही वरदान मांगती हैं कि हे माँ, जो वर आपको मेरे लिए अच्छा लगे आप मुझे वो दे दीजिए। एक सखी सिय संग बियाही, गई रही देखन फुलवाही। एक सखी ने कहा कि तुम लोग सब पूजा करो, मैं जरा थोड़ा बगीचा घूम के आती हूँ। क्योंकि सबको विवाह करना था। उसने कहा कि मैं विवाह करूंगी पर थोड़ा तुम्हारे बात करूंगी, तो तुम लोग पहले मांग लो वरदान, अब मैं बाद में मांगूंगी। तो वो सखी महाराज उनसे अलग हो गई और अलग होकर थोड़ा बगीचा घूमने गई। अब जब बगीचा घूम रही थी तो वहां उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। अब जैसे राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो महाराज दौड़ कर आई। अब इतनी तेज दौड़ रही थी कि हांफने लग गई। सबने पूछा कि क्या हो गया, कोई पशु दिख गया क्या, कोई ऐसा जंगली पशु जो पीछे भागा हो क्या गया, इतना डर कैसे गई। सखियों ने उसकी दशा देखी, उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में अश्रु हैं और कुछ बोला जा नहीं रहा है, गला बंद हो गया महाराज, आंखों से आंसू बह रहे हैं।
अब जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोता है तो बोला नहीं जाता है। भगवान को देखकर यही दशा होती है। इतने अश्रु बहते हैं कि फिर व्यक्ति बोल नहीं पाता है। और भगवान भागवत जी में वर्णन करते हैं कि ऐसा भक्त मुझे खरीद लेता है, जो मेरा दर्शन करके जिसके नेत्रों में जल हो और वाक गदगदम, जिससे बोला ना जाए, जो बस मुझे देखता रहे, निहारता रहे। ऐसा निर्मल भक्त मुझे खरीद लेता है, मैं उसके सामने बिक जाता हूँ। खैर, तो सबने पूछा कि हुआ क्या है, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? उसने कहा कि दो राजकुमार आए हैं बगीचे में, और इतने सुंदर है, मैं क्या बताऊं। किशोर अवस्था के दोनों, ऐसा लगता है कि बालक ही हैं। सब प्रकार से सुंदर है। तो सखियों ने पूछा कि अच्छा, बताओ कैसे दिखते हैं। बोली वो मैं नहीं बता सकती हूँ। सबने कहा कि ऐसे कैसे नहीं बता सकते हो, बड़ी प्यारी बात। वो सखी कहती कि शाम गौर की करऊं बखानी, अरे गिरा अनयन और नयन बिनु बानी। बड़ा प्यारा भाव है। वे कहती है कि मैं कैसे वर्णन करूं, एक शाम है, एक गौर है, इससे ज्यादा वर्णन नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो आंखें देख कर आई हैं वो बोल नहीं सकती, और जो मुख बोल सकता है वो देख नहीं सकता है। यानी कि वे इतने सुंदर हैं कि उनका वर्णन मुख से कर पाना संभव ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके सामने लज्जित हो जाते हैं, ऐसे भगवान। जानकी जी के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा कि सुंदरता कहूँ सुंदर करेंगे। हमने सुना था कल की कथा में कि जानकी जी कितने सुंदर है, कि जो सुंदरता को भी सुंदर कर देते हैं। अब भगवान की सुंदरता देखेंगे हम, लेकिन वो कल की कथा में देखेंगे। बड़ा प्यारा अद्भुत प्रसंग है, किस प्रकार भगवान बगीचे में पहुंचे, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आपसे मेरा यही प्रार्थना है कि कल से हम सब रेगुलर हो जाए, क्योंकि अब भगवान का विवाह बहुत जल्दी होने वाला है। तो एक बार प्रेम से पूरी भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।